11वीं क्लास हिंदी के अंतर्गत निबंध आचरण की सभ्यता, इसकी व्याख्या को आगे समझेंगे। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। अब यहाँ पर आचरण के विषय में बताते हुए ही लेखक सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि आचरण की जो सभ्यता होती है वह मौन होती है, अर्थात आचरण को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। शब्दों के माध्यम से आचरण को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह तो सिर्फ व्यवहार से ही संभव होता है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार से ही उसके आचरण का पता चल जाता है। इस भाषा का निघंटु श्वेत पत्र वाला, निघंटु का अर्थ होता है कि जैसे जो शब्दकोश होता है, कि जो आचरण की जो भाषा होती है वह श्वेत पत्रों वाली होती है, अर्थात वह भी श्वेत पत्रों की तरह वह साफ होती है, कोरी होती है, अर्थात उस पर आचरण का जो शब्दकोश होता है उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होता है, वह एकदम कोरी होती है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। अर्थात यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो सभ्य आचरण है वह अर्थात वह नाद करता हुआ भी मौन है, यानी कि अगर आचरण की बात कही जाए, अच्छे आचरण की बात कही जाए, उसको सभ्य आचरण को, अच्छे आचरण को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, चाहे उसके बारे में कितना भी कहा जाए, कितना भी बोला जाए, लेकिन वह तो सिर्फ व्यवहार के द्वारा ही दिखाई देता है, शब्दों के माध्यम से उसको नहीं देख सकते हैं। इसलिए कहा है कि राग गाता, चाहे कितना भी अच्छे आचरण का राग गाया जाए, लेकिन फिर भी वो राग गाना व्यर्थ होता है, क्योंकि वो तो व्यवहार से अपने आप ही दिखाई देता है। अब कहा है कि जो किसी के मधुर वचन हैं उसकी जो मिठास होती है उसमें आचरण की जो सभ्यता है वह मौन रूप से खुली हुई है, यानी कि किसी के मृदु वचनों से, उसके अच्छे बोलचाल से उसकी जो सभ्यता है वह अपने आप दिखाई दे जाती है। तो नम्रता, दया, प्रेम और उदारता ये सभी जो हैं ये किसके गुण हैं? ये सभी सभ्य आचरण के ही इन्हें मौन व्याख्यान कहा जाता है, क्योंकि ये किसी के अच्छे आचरण को दर्शाने वाले होते हैं। जिसके अंदर नम्रता, दया, प्रेम और उदारता के गुण होते हैं उसके आचरण को ही सभ्य आचरण कहा जाता है। अब ये कहा है कि भाषा के मौन, अगर कोई नया नम्रता, दया, प्रेम और उदारता की सिर्फ बातें ही करे, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा नहीं हो, उसको अपने व्यवहार में नहीं अपनाए, तो उसका जो आचरण है वह सभ्य आचरण नहीं कहा जाएगा। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है, यानी कि मौन जो व्याख्यान होता है, जो मौन भाषा होती है, जो मूक भाषा होती है, उसका जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति पर अधिक लंबे समय तक पड़ने वाला होता है। अर्थात जो दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, मौन व्याख्यान का मतलब हुआ यहाँ व्यवहार से, कि व्यक्ति के व्यवहार का जो प्रभाव है वह उसके जीवन पर अधिक समय तक पड़ता है और वह उसकी आत्मा का एक अंग भी हो जाता है। न काला, न पीला, न नीला, न सफ़ेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से
मौन रूपिणी सुगंधि सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से पुरुषोत्तम प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति का आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न सर्द ऋतु से क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंध में अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र से एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं और आचरण के आनंद नृत्य से उन दिशणु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं और आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं और सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर आता है, नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जलवायु, पुष्प, पत्थर, घास पात, नर नारी और सब बालक तक में एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने आचरण के विषय में बताते हुए कहा है कि जो आचरण होता है उसका कोई रंग नहीं होता है। अर्थात आचरण न तो काले रंग का होता है, न नीले रंग का होता है, न पीला होता है और न ही श्वेत अर्थात सफ़ेद होता है। न ही आचरण की कोई दिशा होती है, अर्थात न यह पूर्व की दिशा से आता है, न पश्चिम की दिशा से आता है और इसका कोई यह बेनाम होता है। इसका कोई नाम नहीं होता है, ना ही इसका कोई निशान होता है, ना ही कोई इसके रहने का स्थान होता है। विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपड़ी से सुगंधि सदा प्रसारित हुआ करती है। उन्होंने कहा है कि जो आचरण होता है वह मौन रहकर भी बहुत कुछ कहता है। किसके द्वारा? किसी व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा, यानी कि आचरण मौन होता है। आचरण को शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता है, बल्कि वह तो किसी व्यक्ति के आचरण से व्यवहार से स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इसके मौन से प्रशुद्ध प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। ये कहा है कि जिस व्यक्ति का अच्छा आचरण होता है उससे उसके अच्छे आचरण से उत्पन्न प्रेम और पवित्रता सारे जगत का सभी लोगों का कल्याण करती है और सभी जगह फैल जाते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है, अर्थात व्यक्ति के मन पर भी यह विशेष प्रभाव डालता है, मन और हृदय पर विशेष प्रभाव डालता है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाता है। इसमें ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो वह व्यक्ति भी ईर्ष्या से भरा हुआ है या बहुत अधिक दुख से भरा हुआ है, तो वह व्यक्ति भी किसी के अच्छे आचरण की सहायता से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। अर्थात ईर्ष्या से युक्त व्यक्ति की किसी से जब अच्छा आचरण उसे प्राप्त होता है तो उसकी ईर्ष्या भी समाप्त हो जाती है, उसका दुख भी समाप्त हो जाता है। मानसोत्पन्न शरद ऋतु से क्लेशातर हुए व्यक्ति इसकी सुगंध में अटल बसंत के आनंद का पान करते हैं। मानसोत्पन्न मन में उत्पन्न कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई बहुत अधिक क्लेशातुर, यानी कि शरद ऋतु क्लेशातुर का मतलब है कि उसे बहुत अधिक किसी चीज़ का दुख है, क्लेश से वह भरा हुआ है, तो इसकी सुगंध में अटल बसंत, यानी कि अच्छे आचरण के विषय में ये कहा है कि वह अच्छे आचरण के द्वारा उसी प्रकार आनंद का अनुभव करता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बसंत ऋतु में आनंद का अनुभव करता है। आचरण के नेत्र से एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भी भीग जाते हैं। इसके माध्यम से लेखक ने ये कहा है कि जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है उस व्यक्ति के
अच्छे आचरण का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। यानी कि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को यदि कष्ट होता है तो दूसरे लोगों को भी कष्ट होता है। आचरण के आनंद नृत्य से उन विष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। अब यहाँ पर वृक्षों और पर्वतों तक इसलिए कहा है कि एक तरह से ये कहा है कि अच्छे आचरण के आनंद से प्रकृति पर भी अपना प्रभाव पड़ता है, या वृक्षों और पर्वतों के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि जिन व्यक्तियों का कठोर स्वभाव होता है उनका जो हृदय है वह भी अच्छे आचरण से प्रभावित होता है। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। यानी कि अच्छे आचरण के व्यवहार से मनुष्य को जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वतः ही व्यक्ति के अंदर प्रकट होने लगते हैं। सूखे काश सचमुच ही हरे हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई दुख होता है तो वह दुख भी दूर हो जाता है। सूखे कूपों में जल भर आता है, नए नेत्र मिलते हैं। सूखे कूपों में जल भर आता है का मतलब ये है कि जिसके जीवन में खुशियाँ नहीं होती हैं वह भी सुख का अनुभव करने लगता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। यानी कि एक व्यक्ति का अच्छा व्यवहार दूसरे के साथ उसको मैत्री करने के लिए बाध्य कर देता है। सूर्य, जलवायु, पुष्प, पत्थर, घास पात, नर नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है तो उस व्यक्ति को प्रकृति की सभी चीज़ें एक सुंदर मूर्ति के समान दिखाई देने लगती हैं। अश्रुतपूर्व यानी कि जिसे उसने पहले नहीं सुना हो।